कुछ बातें कहने से नहीं, छुपाने से असर करती हैं। ये कहानी उनके लिए है जो चुपचाप टूटते हैं, जो हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, जो अंदर से थक चुके हैं लेकिन बाहर मुस्कुराते हैं। ये कहानी है आरव की, और शायद तुम्हारी भी। आरव एक साधारण लड़का था, साफ दिल वाला, मेहनती, हर रिश्ते को दिल से निभाने वाला। उसे लगता था कि अगर वो सबके लिए अच्छा रहेगा तो सब उसे उतना ही प्यार देंगे। वो हर किसी की मदद करता, अपनी फीलिंग्स खुलकर बताता, हर बार अपनी बात एक्सप्लेन करता, जस्टिफाई करता, क्योंकि उसे लगता था कि अगर लोग उसे समझेंगे तो वो उसे अपना लेंगे। पर हुआ उल्टा। जितना वो एक्सप्रेस करता गया उतना ही लोग उसे हल्के में लेने लगे। वो उसकी अवेलेबिलिटी को एडवांटेज समझने लगे। हर बार वो जवाब देता रहा और हर बार उसकी चुप्पी खो जाती रही। धीरे धीरे वो इमोशनली ड्रेन हो गया। उसे लगने लगा शायद मेरी वैल्यू ही नहीं है, शायद मैं ही गलत हूं। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। वो कमरे में अकेला बैठा था, थका हुआ, खामोश। फोन पर एक पुराना वीडियो चला। एक साधारण सी लाइन थी उसमें, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, लाओ त्सू। वो लाइन उसके दिल में उतर गई। उसने गूगल करना शुरू किया, कैसे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करना बंद करें, कैसे शांति में मजबूत हो, क्यों लोग नाइस गाइज को नजरअंदाज करते हैं। और फिर उसके सामने आया एक शब्द, स्टोइसिज्म, स्टोइक सीक्रेट वन। चुप रहना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। स्टोइसिज्म में पहली चीज जो आरव ने सीखी वो थी पावर ऑफ साइलेंस। उसने महसूस किया कि चुप रहना कोई हार नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की पहचान है जो अपने ऊपर काबू रखता है। अब वो हर बात का जवाब देने से पहले रुकता, सोचता, क्या ये जवाब मेरे ईगो के लिए है या सच्चे सम्मान के लिए। धीरे धीरे उसने देखना शुरू किया कि जब वो चुप रहता है तो सामने वाले के शब्द खुद उसकी उलझन बयां करने लगते हैं। अब आरव की चुप्पी लोगों के लिए एक रहस्य बन गई थी। क्लास में, कॉल पर, पार्टी में लोग अब उसकी मौन मौजूदगी को नोटिस करने लगे थे। स्टोइक सीक्रेट टू, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। पहले कोई कुछ कह देता, आरव तुरंत डिफेंड करने लगता। लेकिन स्टोइसिज्म ने सिखाया, नॉट एवरीथिंग नीड्स अ रिस्पॉन्स। अब कोई मजाक उड़ाता, वो चुप रहता। कोई इनडायरेक्टली इंसल्ट करता, वो बस देखता, मुस्कुराता और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे लोगों को उसकी चुप्पी चुभने लगी। अब वो सवाल करते थे, क्या उसे फर्क नहीं पड़ता। और वहीं से शुरू हुआ रिस्पेक्ट। स्टोइक सीक्रेट 3, सेल्फ कंट्रोल ही सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है। आरव अब इमोशनल नहीं, इंटेंशनल बनने लगा था। वो जानता था कि गुस्सा आना, हर्ट होना सब इंसानी चीजें हैं, पर उस पर एक्शन लेना या ना लेना ये उसके हाथ में है। जब उसकी एक्स ने उसे बार बार प्रोवोक किया तो वो सिर्फ एक बार देखा, मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसने सीखा, ताकत ये नहीं कि तुम कितनी तेजी से रिएक्ट कर सकते हो, बल्कि ये है कि तुम कब रिएक्ट ना करने का निर्णय ले सकते हो। स्टोइक सीक्रेट 4, कम बोलो लेकिन गहराई से। अब आरव पहले जैसा नहीं बोलता था। वो सिलेक्टिव लिसनर बन गया था। जब वो बोलता तो लोग सुनते, क्योंकि अब उसके शब्द मौन से जन्म लेते थे। उसकी हर बात में वजन था, क्योंकि वो अब सिर्फ रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन से बोलता था। स्टोइक सीक्रेट 5, अपनी जरूरतों का बोझ दूसरों पर मत डालो। आरव ने खुद से एक पैक्ट किया, मुझे खुद को उठाना है, किसी के सहारे से नहीं। पहले हर बात में किसी को इन्वॉल्व करता था। अब वो खुद की सोच, खुद की क्लैरिटी से रास्ता बनाता था। और जब डिपेंडेंसी गई तभी सेल्फ वर्थ आई। अब लोग खुद उसके पास आने लगे, क्योंकि अब उसमें वो वाइब थी जो दूसरों को एंकर जैसा लगता था। स्टोइक सीक्रेट एंड 6, भावनाएं महसूस करो लेकिन जाहिर मत करो। स्टोइसिज्म सिखाता है, फील एवरीथिंग, रिवील नथिंग। अब चाहे आरव दुखी हो या बहुत एक्साइटेड, वो चुप रहता, स्टेबल रहता। उसके अंदर आग थी लेकिन चेहरा शांत था। लोग कहते, तू इतना कंट्रोल में कैसे रह पाता है। वो बस मुस्कुराता। उसकी चुप्पी अब सबके लिए एक सवाल बन गई थी। स्टोइक सीक्रेट 7, वैलिडेशन मांगना बंद करो। पहले आरव हर बात में चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे नोटिस करें। अब उसने खुद को नोटिस करना शुरू कर दिया। जब उसने लोगों से अप्रूवल मांगना छोड़ दिया तभी लोग उसकी प्रेजेंस में खो जाने लगे। अब वो खुद के लिए जी रहा था और लोग उसके लिए मरने को तैयार थे। एक दिन उसकी एक्स ने उसे मैसेज किया, तू बहुत बदल गया है, अब तू अलग लगता है, पावरफुल, काल्म और रियल। आरव ने रिप्लाई किया, मैंने तुम्हें पाना छोड़ दिया और खुद को अपनाना शुरू कर दिया। स्टोइसिज्म कोई किताब में पढ़ने वाली चीज नहीं, ये जिंदगी में उतरने वाली फिलॉसफी है। जब तुम चुप रहना सीखते हो, जब तुम हर चीज पर रिएक्शन देना छोड़ते हो, जब तुम खुद की रिस्पेक्ट अपने एक्शन से करने लगते हो, तब लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा काल्मनेस, तुम्हारी डेप्थ ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये कहानी तुम्हारे अंदर कुछ भी हिला गई हो तो एक लाइन नीचे कमेंट करना, अब मैं खुद को चेस करूंगा, लोगों को नहीं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त को जो आज खुद की वैल्यू भूल चुका है। याद रखो, जब तुम